मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज समांतर श्रेणी पे हम लोग चौथा लेक्चर देखेंगे और आज भी इस लेक्चर में थ्योरी ही चलेगा, ठीक ना। और समांतर श्रेणी का पूरा थ्योरी इन 4 लेक्चरों में समाप्त हो जाएगा। और छात्रों से निवेदन है, जो भी छात्र यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, यहाँ पे जाके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और यदि वीडियो देखते समय स्पष्ट नजर न आए तो यहाँ 3 डॉट्स है, यहाँ से आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। और जब भी वीडियो देखें तो मोबाइल का लाइट भी बढ़ा लें, ठीक ना। तो चलिए बिना कुछ कहे हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना, ध्यान दीजिएगा। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आपका फॉर्मूला है, सुन लीजिए, पहले देख लीजिए। ASN बराबर n/2 इंटू a प्लस l, एक आपका योगफल वाला फॉर्मूला इतना है, ठीक है। और दूसरा आपका फॉर्मूला है ASN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, दूसरा फॉर्मूला इतना है जी। इसी फॉर्मूले का हम प्रूफ देने जा रहे हैं, इसी फॉर्मूले का सत्यापन करने जा रहे हैं, ठीक ना। बाद में आपको हालांकि केवल फॉर्मूला से ही मतलब है, इसके प्रूफ से कोई मतलब 10th क्लास में नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देते चलिएगा, इन्हीं 2 फॉर्मूला को प्राप्त किया जाएगा, ठीक ना। चलिए आप ध्यान देते रहेंगे और आज इसी वीडियो के साथ समांतर श्रेणी का थ्योरी समाप्त हो जाएगा। अगले क्लास से हम लोग चैप्टर बनाएंगे, ठीक ना। ध्यान देते रहिएगा आप लोग। चलिए, माना AP का प्रथम पद बराबर A, कॉमा पदांतर बराबर D, अंतिम पद बराबर L तथा n पदों का योग बराबर ASN। ध्यान दीजिएगा, मान लिया हमने समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है, पदांतर D है, अंतिम पद आपका L है तथा n पदों का योगफल क्या है, ASN है। n पदों के योगफल को हम ASN से दर्शाते हैं या केवल AS से भी दर्शाते हैं, ठीक ना। n पदों के योगफल को हम ASN से दर्शाते हैं या केवल S से भी दर्शाते हैं, ठीक ना। समेशन ऑफ n टर्म अर्थात n पदों का योगफल। चलिए, इसलिए AP के पद समांतर श्रेणी के पद, ध्यान दीजिएगा। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये है, पदांतर D है, ठीक ना। तो समांतर श्रेणी का पद क्या होगा, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट होगा ना। आपको यह चीज थ्योरी में पहले भी बताया गया है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये है, तो पहला पद तो ये हो गया जी। पदांतर D है, पदांतर यह बताता है कि प्रत्येक पद उतना से बढ़ेगा। प्रथम पद ये है तो पहला तो ये हो गया ज्यों का त्यों। पदांतर D है अर्थात प्रत्येक पद आपका D से आगे बढ़ेगा, तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D डॉट डॉट ऐसे जाएगा ना जी पद, ये आपको पहले भी बताया गया है। अब इसका चूंकि अंतिम पद क्या है जी, अंतिम पद आपका L है। एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, यहां से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो प्रत्येक पद D से बढ़ रहा है। देख लीजिए, A में D जोड़े हैं तब ना A प्लस D हुआ है, और फिर इसमें एगो D जोड़े हैं तो यहाँ पे 2 D हो गया है, A प्लस 2D। और फिर इसमें एगो D जोड़िएगा तो इसका अगला मिलेगा A प्लस 3D। कोई दिक्कत? यहाँ से जब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो प्रत्येक पद D से बढ़ रहा है। इसका मतलब जब यहाँ से हम पीछे आएंगे तो प्रत्येक पद D से घटते आएगा, नहीं। आप देख लीजिए, A प्लस 3D में यदि D घटा दीजिएगा तो A प्लस 2D मिलेगा, इसमें से D घटा दीजिएगा तो A प्लस D मिलेगा, इसमें से D घटा दीजिएगा तो E मिल जाएगा, नहीं।
तो यहाँ यह दिख रहा है कि यहाँ से जब आगे बढ़ रहे हैं तो प्रत्येक पद डी से आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब जब हम पीछे आएंगे तो प्रत्येक पद मेरा डी से घटता आएगा ना जी। तो आप ही बताइए इसका पूर्व पद क्या होगा। अंतिम पद एल माने हैं तो अंतिम पद एल लिखे हैं। इसका पहला पद क्या होगा, पूर्व पद क्या होगा, तो इसमें डी घटाइए अर्थात एल माइनस डी होगा जी, होगा ना। इसका पूर्व पद क्या होगा, तो इसमें भी डी घटाइए तो ये आपका हो जाएगा एल माइनस 2d। कोई दिक्कत, समझ रहा है ना। अब इसी को यहां लिख रहे हैं ए प्लस डी आपका ए प्लस 2d डॉट डॉट, चलिए एल माइनस 2d एल माइनस 2d एल माइनस डी और आपका अंतिम पद एल। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा एनवा पद का फॉर्मूला क्या प्राप्त किए हैं, व्यापक पद का फॉर्मूला क्या प्राप्त किए हैं, प्राप्त किए हैं Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये ना प्राप्त किया गया है। हमने बताया है कि एनवा पद कहिए या व्यापक पद कहिए या अंतिम पद कहिए, तीनों एक ही चीज है। आप Tn से दर्शाइए या आप इसको an से दर्शाइए या आप इसको स्मॉल l से दर्शाइए, तीनों एक ही बात है, ठीक ना। आप एनवा पद कहिए या व्यापक पद कहिए या अंतिम पद कहिए, Tn से दर्शाइए या an से दर्शाइए या स्मॉल l से दर्शाइए, तीनों एक ही बात है। थ्योरी में आपको पिछले क्लास में बताया जा चुका है। चलिए, तो यह एनवा पद का फॉर्मूला है Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या Tn के जगह में हम स्मॉल l नहीं लिख सकते हैं। आप Tn लिखिए या an लिखिए या स्मॉल l लिखिए, कोई दिक्कत, इसी चीज को यहाँ पे लिखेंगे। चलिए, तो एनवा पद का फॉर्मूला लिखेंगे एल बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, समीकरण 1। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलते चलिएगा। इसलिए Sn बराबर, Sn आपका क्या है, हो n पदों का योगफल है। n पदों का योग Sn है ना जी। तो n पदों का योगफल है तो यही ना पद है जी, सबको जोड़िए। यही आपका समांतर श्रेणी का पद है, आप सबको जोड़ेंगे तो यही ना आपका Sn के बराबर होगा। n पदों का योगफल, सभी पदों को हम जोड़ दें तो n पदों का योगफल हो जाएगा ना। चलिए इन सबको जोड़ते हैं, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस डॉट डॉट प्लस l माइनस 2d प्लस l माइनस डी आप प्लस आपका l, समीकरण 2। कोई दिक्कत बोलिएगा। क्या लिखे, Sn लिखे हैं ना जी। Sn अर्थात n पदों का योगफल, तो समांतर श्रेणी का पद यही है ना, सबको जोड़िए, सबको जोड़े हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नहीं, चलिए उपर्युक्त एपी को उल्टे क्रम में लिखने पर, ध्यान दीजिएगा। अब इसी समांतर श्रेणी को हम उल्टे क्रम में लिख रहे हैं, ठीक ना। तो इधर से जोड़ते उधर गए हैं, शुरू से अंत तक गए हैं तो Sn है, या अंत से हम शुरू की ओर आएंगे, अंत से हम प्रारंभ की ओर आएंगे जोड़ते हुए, फिर भी आपका Sn ही ना मिलेगा, योगफल ना मिलेगा जी। चलिए Sn बराबर, ध्यान देते रहिएगा, अंत से लिख रहे हैं, ठीक ना। तो l प्लस l माइनस डी प्लस l माइनस 2d प्लस डॉट डॉट प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस d और प्लस a, ये आपका समीकरण 3 हो गया। कोई दिक्कत, क्या लिखे, उपर्युक्त एपी को उल्टे क्रम में लिखने पर, इसी को हम उल्टे क्रम में लिख रहे हैं। तो इधर से जोड़ना शुरू किए, अंत से जोड़ते हुए आए प्रारंभ की ओर, तो फिर आपका योगफल ना हुआ जी, Sn ही ना मिलेगा। चलिए अब समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे, ठीक ना। समीकरण 2 प्लस 3 से, समीकरण 2 प्लस 3 से ध्यान दीजिएगा, जोड़ रहे हैं। तो बायां पक्ष के साथ जुटेगा और यह पूरा दायां पक्ष के साथ जुटेगा, नहीं।
समीकरण के संगत पक्षों को एक साथ जोड़ते हैं तो एसएन प्लस एसएन आपका 2SN होगा, माने एगो एसएन या एगो एसएन दूगो एसएन होगा ना। चलिए 2SN बराबर, ध्यान दीजिएगा जी, देखिए ए प्लस एल, देखते चलिएगा, बढ़िया से देखिएगा जी। अब देखिए यहाँ डी माइनस है, यहाँ डी प्लस है, देखिए यहाँ डी प्लस है और यहाँ डी माइनस है, कैंसिल होगा, फिर ए प्लस एल मिला, देखते चलिएगा बढ़िया से, प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ 2D प्लस 2D माइनस कैंसिल होगा ना, 2D प्लस है 2D माइनस है, कैंसिल होगा, फिर क्या मिलेगा, ए प्लस एल, देखते चलिएगा आप, प्लस डॉट डॉट प्लस, यहां पे देखिए 2D प्लस 2D माइनस कैंसिल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, यहां पे देखिए डी प्लस डी माइनस कैंसिल हो रहा है ना, फिर आपका ए प्लस एल, और यहां भी आपका ए प्लस एल, कोई दिक्कत। चलिए एक बार और देखते हैं, समीकरण 2 और 3 को क्या कर रहे हैं जी, जोड़ रहे हैं। तो जब भी समीकरण को जोड़ते हैं तो संगत पक्षों को एक साथ जोड़ते हैं, बायां पक्ष के साथ जुड़ता है और दायां पक्ष आपका दायां पक्ष के साथ जुड़ता है, ध्यान दीजिएगा। एसएन है अर्थात एगो एसएन है ना, आगे एक छिपा हुआ है, तो एगो एसएन है, एगो एसएन आपका दूगो एसएन होगा ना, यानी 2SN। अब ध्यान दीजिएगा ए प्लस एल, कोई दिक्कत, यहां देखिए डी प्लस डी माइनस कैंसिल, ए प्लस एल, कोई दिक्कत है, ए प्लस एल, यह तो यह है, यहां पे देखिए डी प्लस डी माइनस कैंसिल, ए प्लस एल, यह है, यहां देखिए 2D प्लस 2D माइनस कैंसिल, ए प्लस एल, कोई दिक्कत, प्लस डॉट डॉट, यहां भी देखिए आप 2D प्लस 2D माइनस कैंसिल, ए प्लस एल, कोई दिक्कत, डी प्लस डी माइनस कैंसिल, ए प्लस एल, कोई दिक्कत, और यहां भी ए प्लस एल नहीं, ठीक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, 2SN, ध्यान दीजिएगा, बराबर ए प्लस एल प्लस ए प्लस एल प्लस ए प्लस एल, यानी ए प्लस एल को कितनी बार जोड़ना है जी, ये मत समझिएगा कि 3 गो इधर है 1 2 3 और 3 गो इधर है 1 2 3, यह मत समझिएगा कि 6 बार जोड़ना है ए प्लस एल को, यहाँ ए प्लस एल को n टाइम्स जोड़ना है, n बार जोड़ना है, क्योंकि पदों की संख्या कितनी है, n पदों का योग ना SN है, तो n बार जोड़ना है, तो यहाँ पे लिखेंगे n टाइम्स अर्थात n बार, कोई दिक्कत। चलिए 2SN, अब देखिए a प्लस एल को n बार जोड़िए या a प्लस एल में n से गुणा कीजिए, बात एक न होगा। आप 10 को 3 बार जोड़े तो 30 होगा, कोई दिक्कत है, या 10 में 3 से गुणा करें तो 30 ना होगा जी, कोई दिक्कत। तो a प्लस एल को आप n बार जोड़िए या a प्लस एल में आप n से गुणा कीजिए, बात एक ही ना होगा, मान में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चलिए तो a प्लस एल को n बार जोड़ना है, अर्थात a प्लस एल से हम n में गुणा करेंगे, ठीक ना, n इंटू ए प्लस एल, कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देते रहिएगा। अब देखिए SN के साथ 2 गुणा में उधर जाएगा जी भाग में, SN के साथ 2 गुणा में उधर जाएगा जी भाग में, एक फार्मूला मेरा मिल गया, SN बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है, SN बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, एक फार्मूला मिल गया योगफल का, योगफल का 2 फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, योगफल का 2 फार्मूला है, एक तो प्राप्त हो गया, SN बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, अर्थात SN बराबर यानी n पदों का योग बराबर n/2 इंटू प्रथम पद जोड़ अंतिम पद, ये आपका प्रथम पद है जी, देखिए ये आपका प्रथम पद है और l आपका क्या है जी, अंतिम पद है, तो SN बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, SN बराबर n/2 इंटू प्रथम पद जोड़ अंतिम पद, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, 2-4 लाइन और लिखना है, ठीक ना, हालांकि यहां भी काम चल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां काम चल जाएगा, ध्यान देते रहिएगा आप लोग।
चलिए योगफल का एक फार्मूला तो मिल गया, अब दूसरे को प्राप्त करना है, पुनः इसको उतारते हैं। पुनः ASN बराबर क्या मिला है, n/2 इंटू ए प्लस एल। ध्यान दीजिएगा, ASN बराबर n/2 ए ज्यों का त्यों। देखिए एक तो योगफल का फार्मूला मिल गया, दूसरे को प्राप्त करना है, फिर इसी को उतारे जी। ASN बराबर n/2 इंटू ए, और l का मान देखिए समीकरण 1 से कितना है, nवां पद का फार्मूला लिखे हैं ना, तो l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो l के जगह में लिखिए a प्लस n-1 इंटू डी, और बगल में बताइए वैल्यू कहां से लिखे हैं, तो समीकरण 1 से। कोई दिक्कत, l का मान हम इतना लिखे हैं जी, l का मान इतना लिखे हैं a प्लस n-1 इंटू डी, कहां से, समीकरण 1 से, बगल में बता दिए। समीकरण 1 में l बराबर क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। nवां पद का फॉर्मूला हम लोग प्राप्त किए हैं पिछले क्लास में, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। उसी Tn के बदले l लिखे हैं ना, हम बताए हैं थ्योरी में कि आप Tn लिखिए या an लिखिए या स्मॉल l लिखिए, आप nवां पद कहिए या अंतिम पद कहिए या व्यापक पद कहिए, सब आपका एक ही चीज है, ठीक ना। तो चलिए इस अंडरलाइन को मिटा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं, काम चलाइएगा आप। ASN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह आपका दूसरा फार्मूला भी मिल गया, यह आपका दूसरा फार्मूला भी योगफल का मिल गया। कोई दिक्कत, योगफल वाला दूसरा फार्मूला मिल गया। तो यही योगफल का दो फार्मूला है जी, एक आपका ASN बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, अर्थात ASN बराबर यानी n पदों का योग बराबर n/2 इंटू प्रथम पद जोड़ अंतिम पद, और दूसरा योगफल का फार्मूला है ASN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक ना। बाकी 10th क्लास में आपको केवल फार्मूला से ही मतलब है, फार्मूले का ही एप्लीकेशन करना है, अनुप्रयोग करना है क्वेश्चन बनाते समय। यही जब आप +2 में जाइएगा तो एग्जाम में फार्मूले का सत्यापन पूछता है जी, यही सत्यापन आपका +2 में पूछता है कि n पदों के योगफल का जो फार्मूला है इसको सत्यापित करें, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे फार्मूले के प्रूफ से आपको मतलब नहीं है, केवल फार्मूला से मतलब है, और इसका डायरेक्ट प्रयोग किया जाएगा, डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन किया जाएगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। चलिए अब मिटा रहे हैं, थोड़ा सा और है, ध्यान देते रहिएगा। इसको मिटा रहे हैं हम, थोड़ा सा आपका और है, आप ध्यान देते रहिएगा। अब यहां थोड़ा सा नीचे लिख लीजिएगा आप, जो भी फार्मूला प्राप्त किए, अब इसके नीचे लिख लीजिएगा जहां ASN क्या है जी, n पदों का योग है, योगफल है, n पदों का योगफल है। A क्या है आपका, प्रथम पद है, हालांकि यह बात ऊपर भी लिखा गया है, फिर भी नीचे भी लिख लीजिएगा। ASN आपका n पदों का योग है, A प्रथम पद है, और D आपका क्या है जी, पदांतर है या सार्वंतर है, ठीक ना। और n क्या है जी, पदों की संख्या है, n आपका पदों की संख्या है। कोई दिक्कत नहीं, तो इसको भी नीचे उतार लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब इसको हम मिटा रहे हैं और थोड़ा सा और देख रहे हैं फार्मूला। आप ध्यान देते रहिएगा। चलिए अब हेडिंग देंगे हम समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल से
n पदों के योगफल से nवां पद ज्ञात करना, nवां पद ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल से nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, nवां पद का तो फॉर्मूला हम लोग प्राप्त किए हैं, nवां पद का फॉर्मूला प्राप्त किए हैं, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहां पे कह रहा है समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल से nवां पद कैसे ज्ञात करना है। जब n पदों का योगफल दिया रहेगा तो वहां से nवां पद कैसे निकालेंगे, ठीक ना। उसके लिए फॉर्मूला हम लोग देखने जा रहे हैं और वो आपका फॉर्मूला मिलेगा Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। यही फॉर्मूला प्राप्त करने जा रहे हैं, 2-3 लाइन का है, देख लीजिए, ठीक ना। यही फॉर्मूला है, n पदों के योगफल से nवां पद ज्ञात करना। Tn बराबर अर्थात nवां पद बराबर Sn n पदों का योग माइनस Sn माइनस 1, n माइनस 1 पदों का योग, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, चूंकि Sn बराबर, ध्यान दीजिए, T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tn, कोई दिक्कत। आपको बताया गया है, लिखवाया गया है थ्योरी में, किसी अनुक्रम के पदों को हम T1, T2, T3 डॉट 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 Tn से दर्शाते हैं, बताया गया है ना। ध्यान दीजिएगा, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, यहां अगला T4 होगा, 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा। यानी आगे की ओर बढ़ रहा है तो इसमें एक जुट रहा है जी, जुट रहा है ना। इसका मतलब हम उधर से पीछे आए तो एक घटेगा, 4 में से एक घटेगा 3, 3 में से एक घटेगा 2, 2 में से एक घटेगा 1, नहीं। तो हम आपसे पूछें इसका पूर्व पद क्या होगा, तो आप कहिएगा n में से एक घटाइए, यानी क्या होगा जी, Tn माइनस 1 होगा ना। इसका पूर्व पद n में से एक घटाइए, Tn माइनस 1, इसका पूर्व पद Tn माइनस 2 होगा ना जी, ठीक। चलिए इसी चीज को लिखेंगे, ठीक ना, प्लस Tn माइनस 1 प्लस Tn, समीकरण 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी अनुक्रम के पदों को हम T1, T2, T3, T4 डॉट 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 Tn से दर्शाते हैं ना, और सबको जोड़ देंगे हम, सबको जब जोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा, सबको जब जोड़ दिया जाएगा, सबको जब जोड़ दिया जाएगा तो इसको क्या कहिएगा, n पदों का योगफल कहिएगा ना, क्योंकि अंतिम पद आपका Tn है, अंतिम पद क्या है, Tn है। इसका मतलब इसमें n पद है, तो सबको जब जोड़ दिए तो इसको क्या कहिएगा, n पदों का योगफल है, अर्थात Sn है। कोई दिक्कत, कहिएगा ना, तो वही लिखे हैं। अब Sn माइनस 1 बराबर, ध्यान दीजिएगा, Sn अर्थात n पदों का योगफल, तो अंतिम पद आपका Tn है, n तक गया। इस बार क्या निकाल रहे हैं, Sn माइनस 1, यानी n माइनस 1 पदों का योगफल। इसका मतलब अंतिम पद आपका केवल Tn माइनस 1 तक जाएगा, ठीक ना, क्योंकि इसमें उतना ही पद है। चलिए T1 प्लस T2 प्लस 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 Tn माइनस 1, समीकरण 2। कोई दिक्कत, यहां पे हम n माइनस 1 पदों का योग निकाल रहे हैं। Sn को आप पढ़ रहे हैं n पदों का योग, n के जगह में m आ जाएगा तो m पदों का योग पढ़िएगा, n के जगह में p आ जाएगा तो p पदों का योगफल कहिएगा, n के जगह में आया n माइनस 1 तो इसको क्या पढ़िएगा, n माइनस 1 पदों का योग पढ़िएगा ना। इसका मतलब इसमें कितने पद हैं, तो n माइनस 1 पद हैं, तो मेरा अंतिम पद क्या मिलेगा, Tn माइनस 1 मिलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं।
अब क्या करेंगे, तो 1 में से 2 को घटाइए, समीकरण 1 माइनस 2 से। अब देखिए 1 में से 2 को घटा रहे हैं, तो एन माइनस एस माइनस एन माइनस 1 बराबर होगा ना। ध्यान दीजिएगा, यह माइनस आपका बीच में है, एन माइनस 1, और यह माइनस आपका एन के बगल में है, एन माइनस 1 है, ठीक ना, ऐसे लिखिएगा। चलिए, तो घटाते हैं तो क्या होता है जी, नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है ना। समझिए यहाँ प्लस छिपा है तो माइनस हो गया, तो इतना माइनस इतना उतरा, वही चीज है ना। चलिए यहाँ पे लिखना नहीं है, यहाँ पे भी आपका माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, T1 प्लस T1 माइनस कैंसिल, T2 प्लस T2 माइनस कैंसिल, यह प्लस और इतना ही यह माइनस कैंसिल हो जाएगा, यह भी कैंसिल, यह भी कैंसिल, यह भी कैंसिल, यह ना बचेगा Tn। ठीक, चलिए यहाँ पे नहीं देना है, चलिए कोई दिक्कत। तो 1 में से 2 को घटा रहे हैं, तो एन माइनस 1। अब घटाएंगे तब प्लस ही पाए माइनस होगा, प्लस है माइनस होगा, जितना प्लस उतना माइनस कैंसिल, जितना प्लस उतना माइनस कैंसिल होगा ना। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जितना प्लस उतना माइनस कैंसिल, केवल आपका Tn बचेगा ना, तो मिल गया Tn। इसलिए Tn बराबर एन माइनस एन माइनस 1, यही फॉर्मूला मिला जी। एनवा पद बराबर एन पदों का योग माइनस एन माइनस 1 पदों का योग, ठीक ना। अर्थात एनवा पद बराबर एन पदों का योग, एन पदों का योग माइनस एन माइनस 1 पदों का योग, एन माइनस 1 पदों का योग। कोई दिक्कत? इसका अर्थ क्या हुआ जी, Tn आपका एनवा पद है, अर्थात एनवा पद बराबर एन पदों का योग माइनस एन माइनस 1 पदों का योग। कोई दिक्कत? यही फॉर्मूला मिला है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यह फॉर्मूला आपका n के 2 या उससे अधिक मान के लिए ही लागू होता है, ठीक ना। कोई दिक्कत? यानी इसमें n का मान कितना हो सकता है जी, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी n का मान 2 के बराबर या उससे बड़ा होगा, ठीक ना। n का मान 2 होगा या उससे बड़ा होगा, n का मान 2 या उससे अधिक के लिए यह लागू है, ठीक ना। कोई दिक्कत? यानी n का मान 2 या उससे अधिक होगा, 2 से कम नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन एक चीज पे ध्यान दीजिए, कब होगा n का मान 1 भी, n बराबर 1 तभी संभव है जब as 0 बराबर 0 हो जाए। देखिए n का मान 1 कब संभव है जी, n का मान 1 तभी संभव है जब s 0 बराबर 0 हो जाए, यानी s 0 बराबर 0 आ जाए, यानी 0 पदों का योगफल 0 हो जाए। n के जगह में 1 रखिएगा तो 1 में से 1 घटेगा 0, यहाँ s 0 प्राप्त होगा ना। तो n बराबर 1 तभी संभव है जब s 0 का मान 0 हो जाए, ठीक ना। s 0 का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। कोई दिक्कत? तो n पदों के योगफल से nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला याद रखिएगा, Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1, अर्थात nवां पद बराबर n पदों का योग माइनस n माइनस 1 पदों का योग, ठीक ना। इसी के साथ इस फॉर्मूले को हम लोग प्राप्त कर लिए। वीडियो को रोक के आप इसे उतार लीजिएगा, ठीक ना। चलिए मिटाते हैं और 2-3 लाइन और, उसके बाद इन 4 वीडियो लेक्चर में आपका समांतर श्रेणी का पूरा थ्योरी समाप्त। थ्योरी को खूब बढ़िया से पढ़िए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। और यदि कहीं दिक्कत होती है आपको तो व्हाट्सएप नंबर इतना पे संपर्क कीजिए 9006609564, ठीक ना। ऐसे आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, पूरा सविस्तार से थ्योरी बताया गया है। और ये चीज हम बार बार आपको बता रहे हैं जी, एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एग्जाम में जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका एग्जाम में 50% महत्व होता है, कहां से उठाता है क्वेश्चन जी, तो 75% लगभग क्वेश्चन आपका डायरेक्ट थ्योरी से उठाता है, और कुछ तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जाता है,
पूछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका फॉर्मूला पुटिंग होता है, समझे ना। और तो आप एग्जाम में चाहते हैं कि बेहतर स्कोरिंग करें, मेरा एक भी प्रश्न छूटे नहीं, जो भी थ्योरी पढ़ाया जा रहा है उसको आप ध्यान दे के पढ़िए, कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए तो इसको मिटा रहे हैं और 2-3 लाइन और ध्यान देते रहिएगा। अब 2-3 लाइन और थोड़ा सा देखना है, उसी के साथ समांतर श्रेणी का पूरा थ्योरी समाप्त होगा। अगले क्लास से हम लोग चैप्टर बनाएंगे, ठीक ना, अगले क्लास से चैप्टर बनाया जाएगा, ध्यान देते रहिएगा। अब देखिए योगफल का फॉर्मूला आपका है Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, है ना। एगो आपका है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत? समांतर श्रेणी के योगफल का यही फॉर्मूला हम लोग प्राप्त किए ना, इन दोनों फॉर्मूला को प्राप्त किया गया। अब देखिए क्या लिख रहा है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1/2। ध्यान दीजिएगा, यह फॉर्मूला तो आपको बचपन के क्लासों में भी मिलता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1/2 कहेगा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो n के जगह में क्या हो जाएगा जी 5। कहेगा प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल निम्न में कौन सा है, तो n के जगह में आ जाएगा 100। कहेगा प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, या प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल निम्न में से कौन सा है, तो n के जगह में आ जाएगा 50। और यह अभी फॉर्मूला कहाँ से आया है जी, तो यहीं से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसका हम प्रूफ नहीं दे रहे हैं, आवश्यकता उतना नहीं है, यहीं से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अभी हम प्रथम n प्राकृत संख्या लिखें, 1 2 3 4, 1 2 3 डॉट डॉट लास्ट वाला n, और इसमें a का मान 1 हो गया, d का मान 2 घटाओ 1 1 हो जाएगा, n आपका n है, और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यह फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक ना। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योगफल है n इंटू n प्लस 1/2 कहाँ से आया है जी, तो यहीं से आया है। चलिए इसी को बताने के लिए कि यहां से आया है, हमने इसको यहां पे लिखा था। चलिए अब लिखेंगे हम लोग प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1, ठीक है। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1, यह भी फॉर्मूला कहाँ से मिला है, तो योगफल के फॉर्मूले से ही अभी प्राप्त हुआ है, ठीक ना। अब आए यदि क्वेश्चन कि प्रथम 100 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो n के जगह में क्या हो जाएगा 100। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल आपका n स्क्वायर, ठीक ना। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्या, ध्यान दीजिएगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्या लिखिए। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं ना, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है ना। प्रथम 5 प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, यही ना हुआ जी। अब इसको जोड़िए, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या आया जी 15। कोई दिक्कत? लेकिन यदि यह क्या प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल दे तो ऐसे जोड़ना संभव है, जोड़ते रह जाइएगा। अब इस फॉर्मूले में रख के देखिए, ध्यान दीजिएगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्या लिखे और इसका योगफल क्या आपका है जी 15।
अब जरा जो फॉर्मूला लिखा गया है इससे भी देखते हैं उतना आता है कि नहीं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। प्रथम 5 आया है यानी n के जगह में 5 आया है, तो n के जगह में 5 रखने पर क्या 15 मिल रहा है कि नहीं, जरा देखते हैं, ठीक ना। फॉर्मूला आपका यही है जी, यही है प्राकृत संख्याओं वाला। n के जगह में 5 रखिए, 5 रखिए आप प्लस 1/2। 5 कुछ का अर्थ गुणा ना जी, कुछ का अर्थ गुणा, 5 1 6, अब बटा आपका 2 कट गया जी, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, उतना ही मिला ना। प्रथम 5 प्राकृत संख्या लिखे, इसको जोड़े तो 15 पाए, इस फॉर्मूले में भी रख के देखे तो मेरा 15 आया। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल फॉर्मूला आया है, प्रथम 5 यानी n के जगह में 5 आया है, तो n के जगह में 5 रखे तो यहां से भी मेरा 15 ही आया, ठीक ना, समझ गए ना। अब मान लीजिए दे दे प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो क्या 100 को लिख के जोड़ना ऐसे संभव है, इससे आसानी से निकलेगा। n के जगह में हम 100 रखेंगे तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकलेगा। चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब सम विषम में भी समझते हैं, ठीक ना, सम विषम में भी इस बात को समझा जाए। प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल, चलिए प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल, तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या आपका 2 4 6 8 10। अब इसको जोड़िए, प्रथम 5 सम संख्या यह लिखे हैं, इसको जोड़िए, 10 8 18 2 20 और 10 30, इसका योगफल आया 30। अब इस फॉर्मूला में रखिए कि क्या यहां भी रखने पर 30 आ जा रहा है। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल इतना है, प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल आया 30, n के जगह में देखिए 5 आया है, तो n के जगह में 5 रखिए, चलिए रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 कोष्ठ n के जगह में फिर 5 आप प्लस 1, ध्यान दीजिएगा, 5 कोष्ठ का अर्थ मूड़ा, 5 1 6 और 6 5 30, उतना ही आया ना, समझ गए ना। चलिए अब विषम वाले में समझ रहे हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, विषम वाले में समझा जाए। प्रथम 5 विषम संख्या लिखना है, प्रथम 5 विषम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्या। विषम संख्या की परिभाषा वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या क्या होता है जी, 1 3 5 7 9 होता है ना। अब इन पांचों को जोड़िए, प्रथम 5 विषम संख्या लिखा गया है ना, पांचों को जोड़िए, 9 7 16 16 5 21 21 3 24 1 25, क्या योगफल मिला जी 25। और यहां पे है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर, n के जगह में क्या आ गया जी 5, प्रथम 5 विषम संख्या लिखे और इसको जोड़े तो क्या मिला 25, योगफल 25 आया ना। फॉर्मूला मेरा क्या है, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर, n के जगह में क्या आया है जी 5, तो फॉर्मूले में n के जगह में 5 रखिए, n स्क्वायर है तो n के जगह में 5 5 का स्क्वायर यानी 5 का 2 बार गुणा 50 25, वही चीज मिल गया ना, कोई दिक्कत। अब इसी का प्रयोग करना है क्वेश्चन बनाते समय, ठीक ना, कहीं मिल जाएगा आपका प्रथम 50 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो लिख के जोड़ना थोड़ा संभव है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो इसी के साथ समांतर श्रेणी का पूरा थ्योरी समाप्त हो गया। धन्यवाद।